बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ +92 322 422 062। व्यूअर्स, आज का भी जो मेरा टॉपिक है वो DHA लाहौर फ़ेज़ 10 और फ़ेज़ 13 से रिलेटेड है। हम लोग बात करेंगे कि लास्ट मंथ से लेके अब तक या 2 हफ्तों में मार्केट का क्या ट्रेंड रहा है और फर्दर क्या मार्केट में लोअर एंड आने के चांसेस हैं, डिप आने के चांसेस हैं और कितना आएगा, और मार्केट में ट्रेडिंग की क्या सूरत हाल है, एफिडेविट्स की, एलोकेशंस की और अवेलेबिलिटी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और साथ में जो मार्केट की रूमर्स हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लास्ट मंथ से लेके या लास्ट 2 वीक से लेके मार्केट का ट्रेंड क्या रहा है, तो मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल रही है। कोई ख़ास डिप नहीं आया। 5-10 हज़ार 25 हज़ार रुपये का जो डिप है ना, ये बहुत बड़ा डिप नहीं है। कभी 10 हज़ार नीचे चली जाती है, कभी 15 हज़ार ऊपर चली जाती है। तो ये नॉर्मल सी फ्लक्चुएशन है फाइल्स के अंदर, फ़ेज़ 10 हो या फ़ेज़ 13 हो। कोई बहुत बड़ा इसमें एप्रिसिएशन नहीं है। अगर मेरी लास्ट 2 वीडियोस भी आपने देखी होगी तो मैंने उसमें भी यही कहा था कि एक टाइम था कि जब आपको एफिडेविट सस्ता पड़ रहा था, फिर आपको एलोकेशन सस्ता पड़ना शुरू हो गया। अब फिर दोबारा से इस वीक के अंदर आपको एलोकेशंस जो हैं वो हार्ड टू फाइंड हो गया फिर दोबारा से। और एफिडेविट्स में माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ट्रेडिंग चल रही है। वंस अगेन फ़ेज़ 10 की अगर मैं बात करूँ तो फ़ेज़ 10 में इस टाइम पे एफिडेविट्स में बड़ी अच्छी ट्रेडिंग चल रही है। चूँकि लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि यार जिस प्राइस में हम लोगों ने कोयटा की 1 कैनाल लेनी है या फ़ेज़ 7 की 5 मरला लेनी है या 9 टाउन में हम लोगों ने जाना है, उस बजट में हमें फ़ेज़ 10 में एक अच्छी ऑप्शन मिल रही है। सो गो फॉर DHA लाहौर फ़ेज़ 10। और अगर मैं यहाँ पे प्राइसेस की बात करूँ तो इस टाइम पे एलोकेशन की अवेलेबिलिटी ना होने की सबसे बड़ी रीज़न ही ये है कि मार्केट एक दफ़ा फिर दोबारा से अपने लोअर एंड पे आ चुकी हुई है। जब लोअर एंड पे आती है तो या तो उस टाइम पे आपको एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है या तो फिर आपको एलोकेशंस की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। बट इस पॉइंट के ऊपर आपको एलोकेशन हार्ड टू फाइंड अ मार्केट में। आइदर इट्स ए 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कैनाल आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। बट लो प्राइस के ऊपर जो भी बंदा प्राइस कोड कर रहा होता है ना, वो आपको कंफर्मेशन नहीं कर रहा। 4 मरला कमर्शियल हो गया, 2 कैनाल एलोकेशन हो गया। इस टाइम पे फ़ेज़ 10 में एलोकेशंस की रेयर अवेलेबिलिटी है। प्राइस के ऊपर मैं बात करूँ तो 5 मरला एलोकेशन की जो मार्केट में कोडिंग चल रही है वो 26,50,000 रुपये। 8 मरला एलोकेशन तकरीबन को 33 से 3350 के इन बिटवीन। 10 मरला 44 से 4450 के इन बिटवीन। 1 कैनाल 7750 से 78 के इन बिटवीन। और 4 मरला कमर्शियल एलोकेशन की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट को 133 प्लस माइनस में। 2 कैनाल एलोकेशन की मैं बात करूं DHA और फ़ेज़ 10 में तो ऑलमोस्ट 230 से 233 के इन बिटवीन की प्राइसेस कोड की जा रही हैं, बट अवेलेबिलिटीज़ नहीं हैं। अब अगर मैं एफिडेविट की बात करूं तो 5 मरला एफिडेविट इस टाइम पर मार्केट में जो प्राइसेस कोड हो रही हैं वो 27.5 लाख रुपए से लेकर 27,75,000 रुपये में। 8 मरला की मैं बात करूं तो 35 लाख से 35,25,000 में। 10 मरला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी 46 लाख 50 से 46 लाख 75 के इन बिटवीन में। 1 कैनाल एफिडेविट ऑलमोस्ट आपको 86 से 87 के इन बिटवीन में। और 4 मरला कमर्शियल की बात करूं तो 138 से 138.50 के इन बिटवीन में। 2 कैनाल एफिडेविट की अवेलेबिलिटी की बात करूं तो 240 से 245 के इन बिटवीन में। मैं एग्जैक्ट प्राइसेस आपको इसलिए नहीं बता रहा चूँकि लो प्राइस के ऊपर 5-10 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये लोअर पे अवेलेबिलिटी आपको नहीं होगी। डिपेंड्स ऑन, जारी सी बात हम भी क्लाइंट से कहते हैं कि सर जब आप देखें आपने एक मैक्सिमम प्राइस वाली चीज़ नहीं बाई की, आप लोअर एंड पे बाइंग कर रहे हैं तो फिर आप भी 10-15 हज़ार रुपये ना देखें, प्राइस को इंक्रीज़ करके तो बाइंग कर लें। जारी सी बात अगर आज भी आप एफिडेविट की बाइंग करते हैं तो आपका एलोकेशन लेटर रेडी होने में ऑलमोस्ट 25 वर्किंग डेज़ की रिक्वायरमेंट है। और मार्केट में फर्दर डिप आने के चांसेस हैं वो बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं। मार्केट में फेक रूमर जो सर्कुलेट की जा रही है वो नॉन ऑथराइज्ड, नॉन रजिस्टर्ड डीलर हैं जिनका मार्केट में कोई ख़ास रिप्यूट नहीं है। और चाहे वो DHA लाहौर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ फ्लैश दे रहे हैं, DHA फ़ेज़ 13 से रिलेटेड दे रहे हैं, DHA कोयटा से रिलेटेड दे रहे हैं, जो इन्वेस्टर है ना ये लोग उनको मिसगाइड कर रहे होते हैं। वीडियो के अंदर वो उसी प्रोजेक्ट को डिग्रेड कर रहे होते हैं, कॉल के ऊपर वो उसी प्रोजेक्ट की हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं। सर बाइंग बनती है, लोअर एंड की बाइंग है, सेफ बाइंग है। हम लोग जो वीडियोस के अंदर भी बता रहे होते हैं, हम लोग एक्चुअल में भी क्लाइंट को वही चीज़ गाइड कर रहे होते हैं। चूँकि इन्वेस्टर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा होता है। माशाल्लाह लाहौर रियल एस्टेट को लास्ट 25 ईयर से मार्केट में काम कर रही है और एक अच्छी रिप्यूट है मार्केट में।
मूविंग टुवर्ड्स DHA लाहौर फेज़ 13 के ऊपर अगर मैं बात करूं कि सबसे पहली जो फेक रूमर है कि ये रुडा में जा रही है और 10-15 साल पुराना प्रोजेक्ट है तो पता नहीं डिलीवर होता है नहीं होता। देखिए मैं तो ये बात करूंगा कि DHA ने इस प्रोजेक्ट को ओन किया 2019 से, तो 19 से लेके आज 25 है, तो 6 साल हो गए DHA ने इस प्रोजेक्ट को ओन किया। 2009 में या 10 में क्या हुआ था, कौन सा प्राइवेट डेवलपर था आया था, आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दैट, क्योंकि काफ़ी लंबी डिबेट हो जाएगी कि जिसके ऊपर मैं किसी को भी कन्विंस करना चाहूँ तो हो भी जाएंगे, नाम करना चाहूँ तो नहीं भी होंगे। तो देखिए DHA के अगर लैंड नहीं थी या जो भी था, मार्केट में ट्रेडिंग ही क्यों हो रही है DHA लाहौर फेज़ 13 की? लोअर एंड है, अपर एंड है, आप चीज़ बेचने के लिए जाते बिक ही क्यों रही है? मार्केट में इसका बायर ही क्यों है? विद इन 24 आवर्स के अंदर आपकी फाइल बिक जाती है, आपको मिल भी जाती है, चाहे वो फेज़ 10 है फेज़ 13 है, तो सेफ बाइंग है। DHA का टैग लगा हुआ, DHA आपको एलोकेशन लेटर इशू कर रहा है तो 100% सेफ एंड सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेटिंग से रिलेटेड DHA ने अभी तक कोई न्यूज़ फ्लैश नहीं दिया, बट 2025 के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं रिगार्डिंग DHA लाहौर फेज़ 10 और फेज़ 13 से रिलेटेड जो हैं। प्राइसेस के ऊपर अगर मैं बात करूं DHA लाहौर फेज़ 13 की, तो इस टाइम पे यहाँ पे जस्ट एलोकेशन फाइल्स की अवेलेबिलिटी है, एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। 5 मरला इस टाइम पे आपको तकरीबन कोई 19 लाख रुपए से लेकर 19.25 लाख रुपए में। 10 मरला की मैं बात करूं DHA लाहौर फेज़ 13 के अंदर तो तकरीबन कोई 30,25,000 से लेके 30,50,000 के इन बिटवीन है। 1 कनाल की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 54,50,000 में आपको अवेलेबिलिटी है। देखिए मैं जो चीज़ कह रहा होता हूँ कि देखिए जिस बजट में आपने फेज़ 10 में 10 मरला की फाइल लेनी है ना, उस बजट के अंदर 5-6 लाख रुपए इंक्रीज़ करके आपको फेज़ 13 में 1 कनाल की फाइल की अवेलेबिलिटी हो रही है। जिस बजट के अंदर आपने फेज़ 10 में 5 मरला की फाइल लेनी है, उस बजट के अंदर आपको फेज़ 13 की 10 मरला की फाइल की अवेलेबिलिटी हो रही है। जिस बजट के अंदर आपने किसी भी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर या DHA कोयटा के अंदर 5 मरला की फाइल लेनी है, उस बजट के अंदर आपको DHA लाहौर फेज़ 10 में 5 मरला की फाइल मिल रही है। देखिए लाहौर में 13 फेजेज़ हैं, कोई पहला फेज़ तो है नहीं है। तो इस वजह से पहले तो हम लोगों ने क्लाइंट को लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, गुजरांवाला तमाम DHA के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट बाइंग करवाई, लेकिन अब हम लोग मोस्टली क्लाइंट की जो प्रेफरेंस है वो DHA लाहौर के ऊपर है कि यहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी तमाम DHA के अंदर कोई नेगेटिविटी है, वो डिलीवरी नहीं कर रहे या डिलीवर हो गए हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बट जो एप्रिसिएशन आपको लाहौर के अंदर मिलती है ना, वो कहीं और पर नहीं मिलती है। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल से रिलेटेड किसी भी DHA से प्लॉट से रिलेटेड आप असेसमेंट लेना चाह रहे हो, फाइल्स की बाइंग करना चाह रहे हो, सेलिंग करना चाह रहे हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।